चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। कुछ नहीं करना है आपको, सेम प्लॉट कर दो और जहाँ जो वो एक्स एक्सिस से जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जो ट्राइंगल बन रहा है वो वर्टिसेस निकालने हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। वैसे तो जरूरत नहीं है बट कुछ बच्चों को दिक्कत होगी इसलिए हम कर लेते हैं। पहले स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके देखो और फिर आंसर चेक करो क्या कर रहे हो। टेबल बनाना है, हम बार बार बोलते थे x इक्वल टू बना लेते हैं। तो ये 1 माइनस 1 ये क्या होगा, y जाएगा और माइनस 1 आने वाला है तो y माइनस 1, सही है ना। ये हमने एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसमें करना है तो कैसे करोगे, 3x इक्वल टू ये 12 इधर गया, फिर माइनस 2y हुआ, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, तो अब कोशिश करना y की ऐसी वैल्यूज रखो जिससे न्यूमरेटर 3 का डिविजिबल आ जाए, 3 का डिविजिबल आ जाए। ठीक है, कोशिश ऐसी करो। और नहीं अगर आ रहा है तो फिर उसके लिए तो कोई इलाज है नहीं, तब तो फ्रैक्शन में नहीं करना पड़ेगा, बट कोशिश करो फ्रैक्शन में ना आए। तो अब इसके लिए टेबल मैं डायरेक्ट करूंगा, आप वैल्यूज पुट करके कर लेना। कुछ थोड़ा बहुत मैं सोल्व करके दिखा दूंगा जहाँ जरूरत है। ये एक्स वाई देखो, y की जगह रख दो 2, सॉरी इधर नीचे y अगर 2 रख दूंगा तो 2 माइनस 1 1, y 4 रख देता हूँ तो 4 माइनस 1 3, मिल गए पॉइंट्स। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया 1,2, ए पॉइंट, बी पॉइंट हो जाएगा 3,4। सिंपल है। अब यहाँ पर फिर से देखो ऊपर का 6 ला सकते हो। कैसे ला सकते हो 6, y की जगह 3 रख दो तो 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 3 2, समझ रहे हो। देखो y की जगह 3 रख दिया, 3 2 6, 12 माइनस 6 6 डिवाइडेड बाई 3 2। चाहो तो वैल्यूज रखो, सॉल्व करके देखो, सिंपल है। 10th में आगे हो, इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। और क्या रख सकते हो आप बताओ, थोड़ा सा और बढ़ा दो, मतलब 3 से मल्टीपल 18 लाना है ना। अगर 18 ला दो तभी काम हो जाएगा अपना, सही है ना। 6 3 6 18 हो जाएगा। और पॉजिटिव नंबर से लो, हो सके तो पॉजिटिव नंबर से लेना चाहिए। और क्या रख सकते हो बोलो, 0 रख दो ना भाई, काम हो जाएगा ना। अगर वाई 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 12/3 मतलब 4। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप चाहते तो यहाँ पर -3 रख देते तो ये +6 हो जाता, 12 + 6 हो जाता ना, 18/3 6 आ जाता। बट वो -6 -3 फिर वो नीचे आता, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में जाता ना। 6 -3 कौन से क्वाड्रेंट में जाता, 4th क्वाड्रेंट में। तो प्रॉपरली बनेगा नहीं आपको, मैंने कहा है कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोशिश करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डी पॉइंट आ जाएगा आपका 4,0। बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस पे के पॉइंट्स है। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, अब मैं आपको इसके ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, ये आपका ओरिजिन रहेगा ना। बताया ना हमने लास्ट क्लास में भी, रेक्टेंगल ऐसा रहेगा। तो चलो जो बच्चों ने नहीं देखा हो उनके लिए बता देते हैं। देखो आपका ग्राफ पेपर ऐसा कुछ रहेगा, राइट। आप ऐसा ग्राफ बनाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे पॉइंट, इसलिए तो ये इजी हो जाएगा ना ड्रॉ करना। चलो पॉइंट्स प्लॉट कर दो, 1 2 3 4 5 6। मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ तो आंसर भी अप्रोक्सीमेट आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आएगा। जब पूरे वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन रहते हैं तब आपको क्लियर आता है। हाँ, और ये नहीं भूलना है स्केल लिखना। तो स्केल लिखना मैं भी साइड में लिख कर दे रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे लिख दो। स्केल ऑन एक्स एक्सिस हर बार लिखना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये जो रहता है ना, इसको हर बार सबको ब्रैकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया, इसके लिए ब्रैकेट किया आपने, फिर आप इसको भी ब्रैकेट करोगे। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट करके लिखोगे। ठीक है, इसका 1 मार्क होता है।
इट इज फॉर 1 मार्क, ये वाला, ठीक है। चलो 1,2 ए पॉइंट पहले प्लॉट करो, 1,2 यहाँ पे आएगा वो 1,2, उसके बाद बी 3,4 3,4 देखो यहाँ पे आएगा, सही है। बस लाइन ज्वाइन करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, थोड़ी बड़ी निकल रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट, ठीक है, मान लो ज़्यादा नहीं घिसते इसको, मिल जाएगा आपको एग्जैक्ट, इतना बड़े गोल गोल नहीं बनाना आपने, सिर्फ ये समझाने के लिए मिल गया, ये मिल गया आपको पॉइंट ए 1,2, ये पॉइंट बी कितना 3,4, सही। अब सी पॉइंट निकालो, सी पॉइंट कहाँ से निकालो, 2,3 यहाँ कहीं रहेगा वो, इस पे रहेगा क्या, देखो पहले 2,3 इसी पे रहेगा क्या, पहले ये तो देखना पड़ेगा, हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं इसलिए हमको पता नहीं है, तो 2,3 इस पे नहीं रहेगा, इधर ऊपर कहीं रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट सी है आपका 2,3, ठीक है, और डी पॉइंट 4,0 यहाँ रहेगा ना, ये डी पॉइंट 4,0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे, सही है। अब इसको ज्वाइन कर दो सीधा सीधा, ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा, लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिखना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन किसका है, 3x + 2y - 12 का, तो लिखो यहाँ पर सीधा लिखना 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कचरा जैसा लिखा है, आप अच्छे से लिखना। दूसरा क्या है, x - y + 1, ये इक्वेशन क्या है, x - y + 1, ठीक है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, फिर आप भी गलती करोगे ना, तो x + y सॉरी -y + 1 = 0, ये सेकंड फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था, ठीक है, पता होना चाहिए, मतलब डिस्टिंग्विश। अब देखो ट्राइंगल बनना, उसने क्या कहा है, ट्राइंगल बनेगा वो निकालना है आपको, ठीक है, एक्स एक्सिस ने और ये जो लाइन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसमें ट्राइंगल, तो अब देखो ये आगे निकालना पड़ेगा ना, जहाँ ये आगे इंटरसेक्ट होगा, तो आपको दिख रहा है ये आगे जाकर कहीं यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है डी पॉइंट, और ये वाला एक पॉइंट है आपका, इसको नाम दे देते हैं हम, ये ई पॉइंट, तो डी ई और इसको नाम देंगे एफ, डी एफ आर द वर्टिसेस ऑफ योर ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टू लाइन एंड एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है ना आपका, ठीक है। तो ई पॉइंट कैसे निकालोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये तो इस दोनों के ऊपर है, सही है, ये तो आपको मिल जाएगा ना, हाँ कि ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफ से मिलेगा आपको, ये आप देखोगे ऐसा पॉइंट, ये एग्जैक्टली क्या है, मुझको लग रहा है 2 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। ये देखो ये सेकंड, फर्स्ट लाइन पे तो 2 है, सेकंड लाइन पे अगर 2 रख दूं क्या x, मैं डायरेक्टली एग्जैक्ट बता सकता हूँ, सेकंड लाइन पे अगर 2 रख दूं x, तो ये 6 - 6 इधर आएगा +3 आ जाएगा, मतलब ये आएगा 2,3, ये एक ही पॉइंट है ना 2,3, सॉरी ये हमने गलत निकाल दिया, सी पॉइंट जो है वही हमारा 2,3, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एक ही जगह पर रहेंगे ये 2,3, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला इसलिए ऐसा दिख रहा है, अगर आप प्रॉपरली निकालोगे तो आ जाएगा, तो ये जो है आपका ये पॉइंट कौन सा होगा आपका, ये सी पॉइंट होगा, इसको ई ना देते हुए सी रहेगा, ये कौन सा 2,3, ठीक है। तो अब लिख दो, therefore vertices of triangle formed by lines and x-axis are क्या क्या है, सी पॉइंट आपका 2,3
3, डी पॉइंट आपका 4,0 एंड ये तो आपको इंटरसेक्टिंग मिलेगा ना। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो देखो y0 रख के देखो, किस में, इस वाली इक्वेशन में y0 रख दोगे तो x क्या आ जाएगा -1, हाँ कि ना, समझ रहे हो। ये तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, y0 रख दो, x से तो कट कर रहा है ना, तो y0 रख दो तो x मिल गया मुझको -1। वैसे तो आपको एक एग्जैक्टली -1 में कट करते हुए दिखेगा ग्राफ में, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका -1,0। ओके, सिंपल है। ये वर्टाइसेस निकालने के लिए कहा गया था आपको। वैसे तो ग्राफ पे आपको इजीली हो जाएगा, हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे थे। और आप कभी भी बोर्ड में भी सॉल्व करोगे तो ग्राफ पेपर डिमांड करो, लिखो, वैसे तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। बस, और शेड भी करने के लिए कहा गया, तो शेड कर देना इसको। पर शेड करोगे तो प्रॉपर वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करना, ठीक है, ऐसे इक्वी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करना। ऐसा कचरा मत करना, ऐसा ट्राइंगल है कुछ बच्चे हमारे करते हैं ये रबर रबर, ऐसा मत करना कभी, ठीक है ना। प्रॉपरली थोड़ा ढंग से दिखे आपको, जैसा निकालना है आपको। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो प्रॉपर, ऐसे ज्वाइन होने वाली, तो अच्छा दिखेगा। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने तो वर्टिकल लाइंस पर प्रॉपरली स्केल से इक्वी डिस्टेंस लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये तो मैं आपको रफ बता रहा हूँ समझाने के लिए, शेडेड दिखेगा फिर, ठीक है।